एक्शन। अभी विकास की बहुत बड़ी बड़ी बातें गौरव भाई ने की। हाँ। मैं व्यक्तिगत तड़ीपार वगैरह इस तरह के शब्द जो है वो इस्तेमाल करना अच्छा नहीं समझता हूँ। लेकिन हमने जो है, हाँ तड़ीपार, हमने जो है विकास 10-10 पुलों को एक साथ बहते हुए देखा है बिहार में। हमने जो विकास है, पुलिया खड़ा है, लेकिन जाने के लिए रास्ता कहाँ से या नहीं है। पुलिया अकेला अकेला बेचारा खड़ा है, ना इधर से कार आ पाती है ना उधर से कार आ पाती है। हमने वो विकास देखा है। हमने वो विकास देखा है आधे घंटे के बारिश में पूरे शहर के शहर, नागपुर से लेके दिल्ली से लेके मुंबई को जो है पूरा पानी में डूबते हुए देखा है। लोगों का विकास खुद का किया हुआ भाजपा के शासन में डूबता हुआ हमने देखा है। हमने देखा नरेंद्र मोदी जी 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, अभी सीधा 13,000 करोड़। कहाँ थे मोदी जी और कहाँ आ गए 13,000 करोड़ पे ये विकास की बात करते हैं। सब लोग अपने अपने चेहरे पे पल्लू डाल लो। अंजना जी आप भी क्या बात करता है यार? तो चुनाव आयोग कहेगा निजता का हनन होता है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज मांगे तो कहते हैं निजता का हनन होगा, सीसीटीवी फुटेज नहीं दे। अरे चोरी की है ना, अगर चोरी नहीं की तो फिर ऐसी इस तरह का आप बताते हो, इस तरह के कानून बताते हो। जब चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि डेटा दो, मशीन रीडेबल डेटा दो, तो सेक्शन 92 बदल दिया। चोर चोर मोसेरे भाई, इनका एक महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, वैसा भारतीय चुनाव आयोग मोर्चा बना दिया। आते हैं चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग और कहते नहीं निष्ठा का हनन हो जाएगा, मशीन रीडेबल हम क्यों देंगे, हाँ। किसी का दे नहीं सकते। तो पारदर्शिता कहाँ गई और कहाँ गया विकास? दोनों चीजें सामने दिखती है और स्पष्ट तरीके से 20 साल से तो यही लोग हैं, 20 साल से यही लोग हैं। कौन से पैरामीटर पर बिहार आगे है? बीच और बीच रही में बात- वो भी आते थे। एक मिनट नीतीश बाबू का तो यही अच्छा ना, कभी मुझे- इनके साथ कभी इनके साथ, और सब पता नहीं उनमें मुझे क्या मुझे दिखता है कि सब सीएम बना भी देते हैं उनको। एक महानुभाव थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जुम करो। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आधार कार्ड बुरा था, जीएसटी बुरा था, कभी लागू नहीं होगा, और घुसपैठियों के लिए जिम्मेदार थे केंद्र सरकार। वो महानुभाव कहते थे अंजना जी कि घुसपैठियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार, क्या क्या कहा था इसने, इल्लू इल्लू, आई लव यू। अभी कौन आई लव यू कर रहा? 11 साल से अगर आज भी घुसपैठी है तो बीच में बोला कुछ भी नहीं बोल था। रहा है। अभी किसका आई लव यू चल रहा है? अभी चल रहा है बीजेपी का। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, वो गुजरात के महानुभाव जो आज देश के प्रधानमंत्री है, 11 साल हो गया है, वो कहते हैं आज भी घुसपैठी है तो इलू इलू आई लव यू किसका चल रहा है? तो ये स्पष्ट तरीके से दिखता है कि इस देश को आत्मनिर्भर सत्यप्रकाश, बनाए या जल्दी ना समझ बनाए, लीजिए, जल्दी समझ। लेकिन वोट चोरी ठीक करके है, मोदी जी जो है आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग कभी होने नहीं देंगे। क्योंकि इस देश में अगर सरकार आएगी तो आप लोग जो चुनेंगे वो सरकार आएगी, बिहार के लोग जो चुनेंगे वो बिहार में सरकार आएगी, हिंदुस्तान में वही सरकार आएगी जो हिंदुस्तान के लोग ठीक है, लाना जल्दी से, चाहेंगे, जल्दी वो से, नहीं हाँ। जो ये चुनने की कोशिश करेंगे। इरशाद, धन्यवाद। देखिए इनके लिए इतना ही कहा है, लालू बोले राबड़ी से ऐसा बेटा आएगा, लालू बोले राबड़ी से ऐसा बेटा आएगा, हाथ जो में जल्दी रखेगा देश से माचिस। भाजपा को भगाएगा। देखा मतलब ऐसा है कि भ्रष्टाचार के प्रति इतना गुस्सा है मोदी जी को कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे, अंजना जी, जितने भी भ्रष्टाचारी थे सब के सब जो है अपने हाथ में ले लिए। वो तो गब्बर का शेर है, अरे ओ सांबा कितने भ्रष्टाचारी बचे हैं। तो सांबा कौन है समझ लो आप। तो सांबा कहता है कोई नहीं बचा गब्बर जी, पूरे के पूरे भ्रष्टाचारी जो है वो हमारे पार्टी में आ गए हैं। हेमंता बिसाव शर्मा इन्होंने आरोप किए, मुकुल रॉय इन्होंने आरोप किए, शुभेंदु अधिकारी इन्होंने आरोप किए, नारायण राणे इन्होंने आरोप किए, प्रताप सरनाइक इन्होंने आरोप किए, यामिनी यादव, यशवंत यादव इन्होंने आरोप किए, अजीत पवार इन्होंने आरोप किए, और 70,000 करोड़ का घोटाला पचा गया। ना मीडिया में दिख रहा, ना कहीं दिख रहा। कैग ने निकाला है कि 70,000 करोड़ खा गए बिहार की सरकार। ये कैग का रिपोर्ट है अभी का, अभी अधिवेशन जो हो उस पर टेबल हुआ, वो किसी को पता नहीं है। तो इलू जो है भ्रष्टाचार के साथ इनका आया है। 2 बेटे आएंगे, एक गांधी का आएगा, राहुल गांधी बीच में नहीं बोला। पूरा करने दीजिए, पूरा। नहीं, अभी क्या है, ऐसी मिर्ची लगी है कि उछलना शुरू हो गया है। अभी सुनो ना, अभी गजब बेइज्जती है। बहुत कुछ सुनना है आपको। अभी सुनो, गांधी का और लालू यादव जी का बेटा आएगा, बिना लात मारे ही बिहार से भगा देगा।
समझ लो। अभी बात रही 72 लाख की, सुनो ना, 72 लाख 1 करोड़ सब बताता हूँ। ऐसा मत करो, अपन जूम ही नहीं खड़े, अपन अंजना जी के अच्छे शो में खड़े हैं। नहीं, सुनो ना, आप 900 चुनाव हारे हो, 1951 से 900 चुनाव, देखो मिर्ची लगी तो होता है ऐसा। तो जल्दी जल्दी पूरा तो कीजिए। उन्होंने क्या किया है, 2019 से लेके 2024 तक 5 साल में बढ़े हैं ये 32 लाख और 5 महीने में बढ़े 39 लाख। अभी हर कॉन्स्टिट्यूंसी से कहीं से 23,000 ज्यादा बढ़ाए हुए निकल रहे, कहीं से 25,000 निकल रहे, कहीं से 30,000 निकल रहे। रोज आरोप हो रहे, कभी पनवेल से आरोप हो रहा है, कभी हिंगना से आरोप हो रहा है, कभी रामटेक कॉन्स्टिट्यूंसी से हो रहा है, कभी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से हो रहा है। 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। तो झूठ आप बोलते हो, चोर चोर मौसेरे भाई बनके। चुनाव आयोग मोर्चा जो है आपका, वो इस देश के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। 7 करोड़ 24 लाख में भी 2003 से लेकर 2025 तक आपका आंकड़ा कहता है 1 करोड़ 10 लाख लोग मर चुके हैं। पता चलेगा कि इस तरह से चोरी की है, इस तरह से चोरी की है चुनाव आयोग ने कि पूछो मत। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, जल्दी से जल्दी। पर प्रॉब्लम ये है ना, क्या है रंजू देवी की, क्या बोला बताइए। प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ भाजपा प्रवक्ता हैं और जो जेडीयू प्रवक्ता हैं, उनकी जो शायरी है वो सस्ती हो रही है, घुसपैठिया करते हैं। तो ये तो दिखाता है ना, प्रधानमंत्री पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है कि देश के प्रधानमंत्री घुसपैठिया घुस कैसे रहा है। घुसपैठिया कौन है मैं बताती हूँ। बिहार की धरती पर आकर बिहारियों को धमकाते हैं और बोलते हैं कि बिहारी घुसपैठिया है। 2 गुजरात का लोग आता है बिहार में, बोलता है बिहारी घुसपैठिया है। वो घुसपैठिया है जो बिहार की धरती पर आकर इतनी हिमाकत कर जाता है कि बिहारी को घुसपैठिया बोलता है। वो घुसपैठिया है हमारे लिए। और बात करते हैं, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट, विकास, विस्तार, और बोलते हैं बहुत सारे घर दे दिए। दशरथ मांझी माउंटेन मैन, कौन घर दिया? राहुल गांधी। इतने साल से घर नहीं बना पाए आप, आज तक उनके लिए घर नहीं दे पाए आप। विकास का बात करते हैं, चूहा करता है बिहार में विकास, देश को पता है कैसे चूहा करता है। पुल बनता है, पुल 2 दिन 3 दिन में 400 करोड़ का पुल ढह जाता है, कहते हैं चूहा खा गए। यही चूहा विकास कर रहा है बिहार में। अस्पताल में मरीज पड़ा होता है, मरीज का आंख निकाल के ले जाता है, चूहा ले जाता है। यही विकास हो रहा है बिहार में। बिहार में विकास किस चीज का होता है? आते हैं हल्की हल्की बातें करके चले जाते हैं और कैसे बुलाते हैं लोगों को। मेरे को एक बात से सबसे बड़ी आपत्ति है, मैं शोधार्थी हूँ, विद्यार्थी हूँ। किसी भी विद्यार्थी का अगर स्कूल कॉलेज बंद होगा, ये उसके साथ नाइंसाफी है। कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ आज तक देश में जो जाएगा कहीं वहां जाकर के सबसे पहले छात्रों का, बच्चों का स्कूल बंद करवा देगा। अरे हम भी तो यात्रा करवा रहे हैं, 17 तारीख से चल रही है ना हमारी यात्रा। कौन सा स्कूल बंद हुआ? आप बोल। राजनाथ सिंह जी के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजया राजे, पूरा का पूरा परिवार ही खड़ा हुआ है भाजपा में। अगर परिवार खत्म हो गए, भाजपा खत्म हो जाएगी। निकलवा लीजिए ना। अरे अध्यक्ष हमारे कमल पासवान, रामचंद्र पूर्वे, आप वही कर रहे हैं जो आप पहले रोक। मैं आपकी सम्मान में मैं रख देता हूं। कोई पट्टी खोलती हूँ, उनके सिर्फ एक दलित अध्यक्ष हुए जिनको बता रहे हैं ना, बंगारू लक्ष्मण जी। क्या आप जानना नहीं चाहते हैं पार्टी में कोई परिवार के बाहर का अध्यक्ष बना? गौरव जी, क्यों नहीं जानना चाहिए? एक ही दलित अध्यक्ष हुए इनकी पार्टी में, बंगारू लक्ष्मण जी, जिनके ऊपर 1 लाख का आरोप लगा कि करप्शन हुआ। अरे सुनिए, पहले 1 लाख का आरोप लगा, आप पहले बताइए, जेल में भिजवाया, वो जेल में वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई। लेकिन दिलीप सिंह जिन पर 9 लाख लेते हुए पकड़े पाए गए, उनको मंत्री बनाया। ये है अंतर। ठीक है, सत्यप्रकाश, उसके बाद सबसे पहली बात तो मैं इनका कैक का जवाब दे दूं, क्योंकि उन्होंने तभी मुझे चैलेंज किया था। ये सत्यप्रकाश जी जो, इनका सत्यप्रकाश कहाँ चला जाता है जब गौरव जी बीच बीच में और एकदम लो निचली स्तर की भाषा में बात करते हैं। पता नहीं, व्यक्तिगत नहीं है। जली ना, तेरी भी जली। व्यक्तिगत बहुत मैंने रेडियो के प्रवक्ता भी नहीं है। अच्छा, पहली बात यह है कि कैक का रिपोर्ट कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। नहीं, आपने कहा ना समझता है क्या, तो आपकी समझ में निकाल के रखता हूँ कि 70,000 करोड़ का घपला जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, हम छुपने नहीं देंगे। क्या अभी बीच में नहीं, अभी देखो, कैक का रिपोर्ट, कैक एक संस्था है, नीचे तक रहती है, डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर, डिविजनल अकाउंटेंट तक रहती है, हर डिपार्टमेंट पे नजर रखती है। पैरा तैयार होते हैं, खर्चा नियम से खर्चा देखो, अभी देखो खर्चा कैसा होता है कैसा नहीं होता है, इसका सारा वहां पर लेखा जोखा होता है। उसके बाद में रिकंसिलिएशन के लिए कैग के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठते हैं। रिकंसिलिएशन जब होता नहीं है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जब आता नहीं है, उसके बाद फाइनल रिपोर्ट बनती है और वो टेबल होती है, एजी की रिपोर्ट होती है विधानसभा में और कैग की रिपोर्ट होती है। देखिए ये गलत बात है, ये गलत बात है। और कैग की रिपोर्ट जो होती है केंद्र सरकार की, वो संसद में रिपोर्ट होती है, संसद में टेबल होती है और कहीं टेबल होने का उसका सवाल ही नहीं आता, क्योंकि वो गुप्त रिपोर्ट होती है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, केवल और केवल संसद में और
असेंबली में होती है, तो ये आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर दिए। परिवारवाद की बात शिवसेना से कर लेंगे, गलबैया तो बहुत अच्छे हैं, अकाली दल से कर लेंगे बहुत अच्छे हैं, डीएमके से कर लेंगे बहुत अच्छे हैं, पीडब्ल्यूडी से पीडीपी से कर लेंगे बहुत अच्छे। दूसरा कोई करे तो परिवारवाद है। अगर अजीत पवार शरद पवार के साथ है तो भ्रष्टाचारी है 5 दिन पहले। अगर सुमंता बिसाव शर्मा कांग्रेस में है तो भ्रष्टाचारी है। यशवंत जाधव शिवसेना के साथ है तो भ्रष्टाचारी है। इनके पास आते बराबर ऐसी वॉशिंग मशीन है, बिना साबुन के फेस निकालती है, बुलबुला निकालती है और अपने इसमें लेकर साफ सुथरा कर देते। तो आज जो है बीजेपी जो है वो भ्रष्टाचार युक्त पार्टी और परिवारवाद को साथ में लेके चलने वाली पार्टी, और मेरे पार्टी का अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष से बनकर दलित अध्यक्ष बना है। 2 साल से अब तक अध्यक्ष नहीं बना पाए हैं, हमने चुन के अध्यक्ष बना दिया हमारे पार्टी का। इनके पार्टी मैं अपने आदरणीय दीदी जी को उनके सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि उनको सबसे बुरा लगता है जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं बिहार में प्रचार करने के लिए और स्कूल को बंद कर दिया जाता है। तो आप जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं कि उनको देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ती है। अगर उसमें कोई बच्चे को कुछ हो जाए तो फिर आप ही लोग सवाल उठाएंगे कि उस बच्चे का क्या हो गया, सरकार क्या कर रही है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। एक सेकेंड सॉरी पैसा कौड़ी मिलेगा। कौन बोला? ई चीज जे कार्ड देवे गया से कैसन कार्ड दिखाए तो जो कटवा चाची सब घर एगो कड़वा दिया गया है बिहार में वीआईपी एंट्री के नाम पर। ये कहा गया है वहाँ की बूढ़ी बुजुर्ग महिलाओं को कि आप आइए, आपको लुगा मिलेगा, लुगा माने साड़ी, आपको पैसा मिलेगा, आप आइए, इसीलिए आप आइए। सवाल कुछ और जवाब कुछ नहीं, मैं जवाब दे रही हूँ। ये कहे इतने लोकप्रिय है, लोकप्रियता ऐसी है कि स्कूल बंद करके ऐसे महिलाओं को लेकर के आया जा रहा है भर भर के। ऐसी लोकप्रियता तो देश में किसी के ना हो भाई, किसी के ना हो। डेवलपमेंट की बात करती हैं तो मैम जितने 70 सालों में आपके कांग्रेस ने एम्स, बीटेक कॉलेज और आईआईएम्स बनवाए हैं उतने बीजेपी ने 10 साल में बना दिए। इतना इसमें आपका क्या कहना है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। हम तो एम्स जो है ना बिहार में एम्स ढूंढते रहे। हमारे मानिकम ठाकुर जी गए केरला में और केरला में ढूंढते रहे कि अरे भाई एम्स तो यही है, यही ओपीडी है, यहाँ आईपीडी है, यहाँ आईसीयू है, ऐसे दिखाए हमने 13,500 स्कूल तो मेरे महाराष्ट्र में बंद हो गए हैं। सवाल है कि पूरे देश में 90,000 स्कूल बंद हो गए हैं। और ये डेवलपमेंट अगला सवाल ले रहे हैं। SIR एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग फॉरेनर और इन्फ्लेटर्स को वोट देने नहीं देंगे, लेकिन हम लोग से वोट देने के अलावा उन्हें देश से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि ऐसा घुसपैठियों को आपने देश से निकाला है, बताइए। बता देता हूँ कि लवणेन भोज्यम। तो क्या है, जब सच बोलते हैं तो मिर्ची लगती है धुआं निकलता है। तो मैंने ये सारी बातें रखी, ये पब्लिक डोमेन में है, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। तो सारी इस देश का पहला प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा मैं ओबीसी हूँ। इस देश में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने अपनी जात नहीं बताई। केवल अगर जात किसी ने बताई होगी तो नरेंद्र मोदी जी ने बताई, हाँ मैं ओबीसी हूँ। और वो सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बनाया, घांची के आगे मोड़ के लगे आगे घांची लगाकर वो डुप्लीकेट भी सर्टिफिकेट जो है वो भी डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट ओबीसी बनने की कोशिश की है। तो जातिवाद की राजनीति किसने की है? तो मोदी जी ने की है। प्रधानमंत्री का मैं बहुत ही सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने माघ मेले से रिलेटेड बड़ी मतलब पूरे दुनिया भर में उन्हें अपना बड़ा बखान किया कि हमने कर रहा हूं, मतलब आमंत्रित किए लोगों को, लेकिन वहां पे इतने लोगों की मृत्यु होने जाने के बाद आज तक उसका कोई जिम्मेदारी कोई लेने से ही बच रहा है और कतरा रहा है। और एक चैनल यानी कि BBC जो रिपोर्ट करी उस पे कितने लोग मृत थे वो जाकर रिपोर्ट आई, तब उसके बाद उनके घर मुआवजा पहुंचाया गया। इस पे कोई आप लोग चर्चा क्यों नहीं करते? वोट हमारे लिए यही होता है। आज तक लिस्ट नहीं आई है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। देखिए मोदी जी जो है खुद के सबसे बड़े दुश्मन हैं। भूतकाल में कुछ बोलते हैं, वर्तमान में कुछ बोलते हैं। आज जाके बोले मोदी बहुत बेचैन रहेगा तब तक जब तक घर नहीं मिल जाएगा। उनका खुद का कहा हुआ स्टेटमेंट है 2022 तक देश में कोई भी बेघर नहीं बचेगा। इसलिए देश में प्रधानमंत्री मोदी देश हित में सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो है इस्तीफा देना। इस्तीफा देंगे, देश बहुत बढ़िया रास्ते पर चल पड़ेगा। बात तो सही है।